आप एक को भी बना लेंगे। ये स्टूडेंट, तो अपनी अपनी बच्चे नोटबुक निकाल लो, सॉरी बुक निकाल लो हिंदी की लिटरेचर की। अब मैं लिटरेचर का लेसन किया था नौकर, ठीक है। लोकगीत हम कर चुके हैं, तो लोकगीत के बाद लिटरेचर किया, इसका नौकर किया था, वो आधा चैप्टर हुआ था, ठीक है। तो आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर भी और आधा जो रिमेनिंग चैप्टर है वो भी कंप्लीट करवाऊंगी। तो बेटा आपने क्या करना है, एक तो अपनी बुक निकालो, दूसरा कल आपने पीडीएफ बना के मुझे भेज देना। ए बी वालों की आ गई है, अब सी की रह गई है, ठीक है। तो आपने कल मुझे पीडीएफ बना के दोनों लेसन्स की और साथ में उसकी भी। ओके हर्षिता, पता चल गया आपको, ठीक है। नौकर, लोकगीत और ग्रामर, ठीक है, जिसमें है लिंग, वचन, विलोम, वाक्यांश, पर्यायवाची, पत्र है, ठीक है। सिर्फ राइटिंग स्किल रह गया आपका, अनुच्छेद और एक मुहावरे भी मैंने कल, आज आगे होंगे आपके ट्यूटोरियल में, तो मुहावरे भी भेज दिए हैं। तो मेरे हिसाब से सिलेबस कंप्लीट है। पठित, अपठित और पठित पद्यांश, 3 चीजें रह गई है, वो आगे वाले में, और एक चैप्टर वो अगले पीडीएफ में आप भेजोगे। अभी इतना ही, ठीक है। तो कल भेज देना पीडीएफ बना के। तो हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 108 निकालो, लेसन नौकर। ये आपने पहले भी मैंने आपको बताया था, गांधी जी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि गांधी जी, यस, तो गांधी जी क्या करते थे, खुद अपना काम जो थे वो स्वयं करते थे, ठीक है। तो यहाँ 108 वाला पेज निकालो। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। पेंसिल इन योर हैंड, ताकि पेंसिल हाथ में रखो, ताकि आप लोग जो जो मीनिंग जो लगते हैं शब्दों के वो लिख सकें। तो शारीरिक श्रम, ठीक है, फिजिकल वर्क जितना भी आप लोग करते हैं, तो वो जब इतनी लाचारी हो जाए कि वो ना कर सके तब वो काम करना छोड़ते थे। अदरवाइज डेली रूटीन का जो उनका काम होता था वो खुद करते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। उनमें एक अजीब किस्म की पावर और पोटेंशियल थी काम करने की, ठीक है। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचरों पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया है। जो भी घायल हो जाता था युद्ध में, उसको स्ट्रेचर पर डालकर वो 25 माइल 25 माइल्स तक पैदल चलते थे, उसको साथ में स्ट्रेचर को भी लेके जाते थे, ठीक है। तो उनको थकान नाम की कोई चीज उनके डिक्शनरी में ही नहीं था, वर्ड ही नहीं था थकान, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल पैदल चलते थे। वो इतना ज्यादा वॉक करते थे कि उनकी बॉडी जो थी वो प्रॉपर ऐसे लगता था, इसलिए स्टील एंड बॉडी है उनकी कि प्रॉपर भागते दौड़ते थे इधर उधर। वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते। सुबह 2 बजे, पता कब होती है सुबह 2 बजे? रात के 2 o'clock, यस। और दिन भर 42 मील पैदल चलते थे। सुबह नाश्ते सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म में लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भरपाई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए हुए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए थे। उनमें इंसानियत बहुत थी, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि उनके कुछ साथी जो हैं वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे, वो आपको लेसन के शुरू में मैंने बताया था। तो जब उन्होंने देखा कि वो मजदूर जो हैं वो अपना काम करके वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने तस्तरियों में, प्लेटों में फल काट के उनके लिए रख दिए थे, ठीक है। तो वो उन्होंने, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? तो जो मजदूर वापस आए उन्होंने पूछा कि ये अच्छा लगता है कि आप हमारी सेवा करें, क्योंकि एज में गांधी जी बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप हमारी सेवा क्यों करें, क्यों फल काट के रखे हैं? तो गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे,
तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। कहते मैं फ्री था और वो फ्री बैठते ही नहीं थे गांधी जी को। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। प्रवासी होते हैं जो उस देश के, उस कंट्री के सिटीजन ना हो, ठीक है ना। अब आपके पास आधार कार्ड है तो आप सिटीजन है इंडिया के, ठीक है, आपके पास प्रूफ है कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जिन लोगों के पास, अब जो लोग लंदन में रह रहे थे और वो इंडियन थे लेकिन रह लंदन में रहे थे, उनके पास लंदन की सिटीजनशिप नहीं थी, ठीक है, पीआर नहीं थे वहां के। तो क्या हुआ कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती उसके लिए नेता गांधी जी को सिलेक्ट किया गया कि वो उनकी बात जो है वो आगे नेता के आगे रखेंगे, गवर्नमेंट के आगे रखेंगे। तो उनको सिलेक्ट किया गया, लंदन उनको जाने का मौका मिला। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज पर में निमंत्रण किया। अब शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया, वेजिटेरियन खाना, ठीक है ना, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, वेजिटेरियन खाना। शाकाहारी भोजन होता है साग सब्जियां जो हम लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं शाकाहारी। तो उसके लिए छात्रों ने उन्हें आमंत्रित किया अपने उसमें मेस में खाने के लिए गांधी जी को। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। उन्होंने इरादा किया कि हम किसी से बनवाएंगे नहीं खाना, बच्चों ने, कि हम खुद खाना खाएंगे। मास्क नहीं उतारो बेटा, ठीक है। तो तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरछरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्वीरें धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित करके उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। अब हुआ क्या, गांधी जी को काम करने की खुद आदत थी, तो वो गांधी जी ने क्या किया, वो समय से पहले ही उनको खाने पे इनविटेशन दिया गया था, लेकिन जैसे उन्होंने खाना खाने रात को डिनर पे जाना था 8 बजे, तो वो सुबह शाम को ही 2-2:30 बजे चल गए। वहां पे उन्होंने क्या देखा, वो मेस में चले गए, वहां पे बच्चे खाना बना रहे थे सारे, तो उनके साथ खुद कभी तस्करियां धो रहे हैं, प्लेटें धो रहे हैं, कभी सब्जियां साफ कर रहे हैं, ये कार्य उन्होंने खुद करना शुरू कर दिया। तो बाद में उनका जो नेता था, हेड था उन स्टूडेंट्स का, वो वहां आया, तो वहां जाके क्या देखता है कि वो जो दुबला पतला आदमी था वो और कोई नहीं, गांधी जी खुद थे। तो गांधी जी ने अपने भोजन का खाना भी उनके साथ खुद मिलकर बनाया। तो कहते हैं निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में भी बहुत सख्त थे। अगर वो खुद अपना कार्य खुद करते थे तो वो सामने वाले को भी उम्मीद करते थे कि लोग उनका अनुकरण करते थे, फॉलो करते थे उनको खुद काम करते हुए, लोग भी अपना काम खुद करते थे। लेकिन वो स्टिक भी थे कि कोई ऐसा नहीं है कोई काम चोर हो वहां पे कि अपना काम खुद ना करे, तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कहते गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन उनके लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो, यस कनव बोलो बेटा, कनव बोलो, कनव आपने हैंड रेज किया, बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? कनव, कनव, चलो बच्चे आपने हैंड रेज किया हुआ नीचे कर लो। यस, आगे है। गांधी दूसरों से काम लेने में भी बहुत सख्त थे, लेकिन उनके लिए दूसरों के काम करना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे की फर्श बुहार रहे थे, फर्श पे झाड़ू लगा रहे थे, ठीक है, साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे।
एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली, जिससे वो झाड़ू लगाते हैं तो वो झाड़ू उनसे छीन लिया। बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वो चंद्रमा की रोशनी में ही पत्थर पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। तो वो क्या करते थे, सोते हुए किसी भी साथी को नहीं जगाते थे और चंद्रमा की रोशनी में ही पत्थर जो है वो पूरा कर लेते थे। नौ ख्याली पद यात्रा। यस कनब, हमने कौन सी कॉपी भेजनी है? कनब आपने भेजनी है बेटा, एक तो लोकगीत, क्लियर, और दूसरा ये नौकर, तीसरा ग्रामर सारा जितना मैंने अभी तक कराया है। ओके मैम। उसके बाद क्या हुआ, कहते शिविर में केवल 2 आदमियों को रहने की अनुमति थी। इन दोनों को ये नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा इज द डिश ऑफ द नेम ऑफ द डिश, ठीक है, जो खाने की डिश बनती है उसका नाम था खाखरा। तो खाखरा नहीं बनाने आता था। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में गए और एक निपुण, जो बहुत ही होशियार होता है रसोईया, ठीक है, बहुत ही होशियार शेफ की तरह वहां पे उन्होंने खाखरा बनाना उन्हें सिखाया, विधि बताई किस तरह वो बनाया जाता है। उस समय गांधी जी की अवस्था होता है एज, ठीक है, आयु जो थी वो 78 वर्ष यानी 78 ईयर ओल्ड थे एट दैट टाइम, ठीक है। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह के बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। तो गांधी जी ने कभी भी किसी आया को, मेड को नहीं रखा बच्चों के लिए। 2 महीने तक वो टेक केयर करते थे। उसके बाद गांधी जी और उनकी पत्नी मिलकर बच्चों को पालते थे। वो बच्चों को खाना खिलाना और, ठीक है, उनकी हर वो रिक्वायरमेंट पूरी करते थे जो बच्चों को जरूरत होती थी, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों की परवरिश जो है वो पेरेंट्स के हाथों होनी चाहिए, जरूरी थी, अनिवार्य होती है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका की जेल में छूटने के बाद जब वो घर लौटे, पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। तो उनके फ्रेंड की वाइफ थी श्रीमती पोलक, वो बहुत कमजोर हो गई थी। और रीजन क्या था कमजोर होने का, उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ना नहीं चाहता था। बच्चा जो था वो स्तनपान करता था, माँ का दूध पीता था, तो वो छोड़ नहीं रहा था, और जिसकी वजह से वो रूटीन में माँ का बच्चा स्तनपान करेगा तो ऑब्वियसली माँ जो है वो वीक होगी, ठीक है, सारी डाइट बच्चे को लगेगी। तो बच्चा जो था वो दूध नहीं छोड़ रहा था, वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था, वो सारी रात उनको सोने नहीं देता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के 4 मील के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे तक घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। तब चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, ठीक है। वो क्या करते थे, जब वो रात को कहीं दूर कोई आंदोलन चल रहा है, कोई मीटिंग्स होती थी, दूर दूर जाते थे, रात को 1 बजे भी घर वापस आते थे, तो आके वो मिसेस पोलक का बच्चा उठा के अपने बेड पे ले आते थे, वहां सुलाते थे और रात को पानी की कटोरी भरकर सराहने रख लेते थे कि जब भी इसको प्यास लगेगी तो पानी, मतलब कुछ भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो उसे पानी पिला देंगे, क्लियर। तो फिर क्या हुआ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। अब हुआ क्या, 1 पखवाड़ा होता है 15 दिन का, ठीक है, जब पूर्णमासी से पहले जब उसका क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर पूर्णमासी तक और पूर्णमासी से मस्या तक, ठीक है ना, संग्राम से लेकर पूर्णमासी तक, पूर्णमासी से मस्या तक 2 पखवाड़े होते हैं महीने में।
तो एक पखवाड़ा जब उन्होंने एक 15 दिन तक बच्चा जो है अपने पास सुलाया, तो बच्चे ने दूध पीना माँ का छोड़ दिया। ठीक है, बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता है। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर भी ठीक करते थे, उनका भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी उन नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्थर इकट्ठे हो गए हैं, उनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे मैं ये काम दे सकूं। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी समर्थ्या से बाहर ना हो। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्होंने इन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी से किया। अब हुआ क्या कि एक गोखले गांधी जी के साथ वो ठहरे हुए थे, तो गोखले गांधी जी उनसे एज में बड़े थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि गांधी जी बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे बड़ों की, तो उनका काम भी वो खुद करते थे। हुआ क्या था, एक बार गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री वो लेते थे, स्टॉल टाइप, तो उसकी इस्त्री भी खुद की, प्रेस, ठीक है ना, आयरन, वो भी खुद की उन्होंने। और उसके बाद उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनके पाँव भी दबाते थे। फिर एक बार जब वो अधिवेशन हुआ तो वहां पे गांधी जी गए, तो वहां पे कांग्रेस के कुछ नेता आए हुए थे। तो गांधी जी ने उनसे भी मिले और उनको पूछा कि अगर मेरे लायक को काम हो तो बताना। तो वहां पे एक नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पत्थर इकट्ठे हुए हैं लोगों के, उनका जवाब देना है, मेरे पास टाइम नहीं है, और कोई कारकुन मीन्स कोई कार्यकर्ता भी मेरे पास नहीं है जो ये काम जो है वो कर सके। तो गांधी जी ने कहा, ठीक है, मैं ये काम करूंगा। और उन्होंने बहुत जल्दी वो सारा कार्य पत्रों के जवाब दे दिए, बहुत जल्दी वो कार्य समाप्त कर दिया। उसके बाद वो जो नेता आए हुए थे, उनके कमीज के किसी का बटन वगैरह टूट जाता था, वो बटन लगाने और भी बहुत सारे उनके काम उन्होंने किए। तो गांधी जी हर किसी की मदद करने में विश्वास रखते थे। आगे कहते हैं, और यहाँ तक कि वहां पे पखाने बोलते हैं वॉशरूम्स को, तो गांधी जी ने वॉशरूम भी साफ किए थे उस समय। तो गांधी जी क्योंकि किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने ये काम भी किया हुआ था। तो कहते हैं, जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। BC-SC में से किसी को रखने का आग्रह करते थे, अनुरोध करते थे कि उनको रखो। ठीक है, उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए, कि जितने भी सर्वेंट्स हैं हमें उन्हें सर्वेंट नहीं, नौकर नहीं मानना चाहिए, उन्हें अपने भाई बहनों की तरह देखना चाहिए कि वो भी इंसान है हमारी तरह, अगर हम उनकी जगह होते तो कैसा महसूस करते, ये चीजें वो सोचते थे। तो कहते हैं, इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश स्वर्था निष्फल नहीं होगी। ठीक है ना, हम वो कोशिश करते रहेंगे उनको जॉब देने की, और हमारी ये जो कोशिश है वो नाकामयाब नहीं होगी। ठीक है, उन्हें ये मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके साथ कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके लिए फल धोता था या काटता था, दूसरा बकरियों को दूधता था, दूधता मीन्स बकरियों से दूध निकालना, ठीक है ना, दूध दोता था, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था, और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। तो इतने काबिल थे वो कि इतने सर्वेंट उनको उस टाइम पे मिले हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य खुद करने में, अपना काम खुद करने में विश्वास रखते थे। ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, वो हर कार्य खुद कर सकते थे। कि कभी सर्वेंट ना भी हो तो ये नहीं कि आज, अब तो यहाँ तक तो कि अब लेडीज भी जो है वो डिपेंड होती हैं सर्वेंट्स के ऊपर घर में। एक दिन बर्तन वाली ना आए तो कितनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन उस समय गांधी जी जो थे वो हर कार्य खुद करना जानते थे, इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे।
बिल्कुल, कस्तूरबा गांधी जी के साथ 2 बेटे थे उनके, ठीक है। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराना में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर में से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि पारिवारिक सदस्यों की तरह कराया गया, कि फैमिली मेंबर्स की तरह सर्वेंट के साथ उनकी मीट करवाई गई कि ये हमारे, जैसे हम कहते हैं ना सर्वेंट है, सर्वेंट के साथ कौन अगर कोई घर में गेस्ट आए तो मिलाता है, लेकिन किसी के घर वो गए, उन्होंने देखा कि वहां पे ये सब कुछ हुआ था। तो एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ। आपसे मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने की समर्थ्या मुझ में नहीं है, परंतु ईश्वर आपको आपका पूरा फल देगा, कि मैं, मेरे पास समर्थ्या तो नहीं है तुम्हें कुछ देने की, लेकिन भगवान इसका आपको पूरा फल देगा। ठीक है बेटा, गोडसे ने गोली मारी थी इसलिए, गोडसे ने। तो ये जो लेसन था वो गांधी जी के ऊपर बेस्ड था, इसी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर हैं। तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर। नहीं, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है। क्यों, कौन सा छात्रों से काम करवाया था उन्होंने? कुछ छात्र गांधी जी को मिलने के लिए उनके पास पहुंचे। हर्षिता, मैं आपको बाद में लेती हूँ, पहले जो मेरे पास ऑफलाइन बैठे हैं बेटा उनसे पूछ रही हूँ क्वेश्चंस, फिर आपसे लेती हूँ। तो गांधी जी को कुछ छात्र मिलने के लिए आए, उन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड था कि वो पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें यह था कि गांधी जी जब उनसे मिलेंगे, उनकी इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी थी, तो गांधी जी उन्हें कोई पढ़े लिखों वाला कार्य जो है वो उन्हें सौंपेंगे, काम जो है वो उन्हें देंगे। तो उन्होंने वैसे ही बातों बातों में बात कही। अब गांधी जी उनके मन की बात जान गए थे कि इन्हें अपनी स्टडी के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत घमंड है, जबकि गांधी जी भी पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, लेकिन उन्हें अपनी स्टडी के, अपनी पढ़ाई के ऊपर इतना अभिमान नहीं था, वो इतने पहुंचे हुए नेता थे। लेकिन उन्होंने देखा बच्चों के मन की बात को समझ गए वो। तो जब बच्चों ने उनसे पूछा कि सर हमें, हमारे लायक कोई सेवा, हमारे लायक कोई कार्य हो तो बताना, तो उन्होंने उस समय छात्रों को क्या काम दिया था? ये क्वेश्चन है आपका। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? नो, यस, यस, गांधी जी ने आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का, उन्हें थालियों में गेहूं डाल के दिया और कहा इसको बीनो, चुनो गेहूं है, बीच में पत्थर कुछ भी हो सकता है, तो गेहूं बीनने का काम करवाया। आगे क्वेश्चन है और क्यों? ठीक है, आपने जब भी क्वेश्चन करने हैं बेटा, पढ़ने हैं, अगर पेपर में भी आए तो जैसे और क्यों, तो बच्चे पहले का आंसर लिख देते हैं और अगले वाले का नहीं, तो इससे नंबर कट जाते हैं। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक का आंसर आपने दे दिया, 2 नंबर का रह गया, तो वो नहीं दिया। और क्यों, तो क्यों का आंसर भी आपने देना है, क्यों है, तो क्यों नहीं, क्यों करवाया था, किस लिए? क्योंकि गांधी जी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, वो उन बच्चों का, उन छात्रों का घमंड तोड़ना चाहते थे, ठीक है, और उन्हें बताना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। राइट ऑन, लिख लो, रफ कॉपी निकालो और कर लो। गांधी जी उनको बताना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वह उनका घमंड तोड़ना चाहते थे। क्यों पूछा है ना? क्योंकि वह उनका घमंड तोड़ना चाहते थे और उन्हें समझाना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यह नहीं कि जो पढ़े लिखों वाला काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है और जो झाड़ू लगा रहे हैं वो बहुत छोटा है, काम तो कम है। क्लियर? तो उनको ये समझाना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्लियर है बेटा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो इस बात का प्रमाण हो, जिसमें इस बात का प्रमाण हो। हाँ, ये यहाँ पे यस, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा देखो, किसी ने हैंड रेज करो जिसने क्वेश्चन का आंसर देना है। सबने लेसन पढ़ा है? बानी, बानी डालिया, बोलो बेटा। यस मैम। हाँ जी बोलो। वह बर्तन मांजने का काम कर लेते थे और वह अपने काम किसी और से करवाना अच्छा नहीं समझते थे और वह अपना काम खुद ही करना पसंद करते थे। उन्होंने पूछा हुआ है कोई यानी कि ऐसे, वह बाकी सबका बानी, काम करते थे। बानी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। उन्होंने पूछा हुआ है गांधी जी कई ऐसे काम करते थे, उन काम को बताना है पाठ के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से ऐसे काम करते थे। एक तो आपने बता दिया बर्तन साफ करने का, आश्रम में बर्तन साफ करने का काम वो खुद करते थे, क्योंकि बर्तन साफ करने की ड्यूटीज लगी होती थी कि आज इसने किया तो कल दूसरा करेगा। यस बॉयज, तो आज इसने किया कल दूसरा करेगा, तो इस तरह ड्यूटीज लगी थी। तो गांधी जी भी वो काम खुद करते थे। और बानी, वह कमरे में झाड़ू भी मार देते थे। यस, कमरा साफ करते थे, झाड़ू मारते थे, बर्तन साफ करते थे और आटा पीसते थे चक्की में। ठीक है, और सब्जियां काटते और छीलते आटा थे। पीसते थे और बाकियों के लिए खाना बनाकर रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ बेटा अपने आप को म्यूट कर लो। क्लियर हो गया लेसन? तो क्या बताया है गांधी जी कौन से ऐसे काम करते थे पाठ के अकॉर्डिंग। एक तो गेहूं पीसने का काम जो से नौकर चाकर करते थे, कर सकते हैं, लेकिन वो खुद करते थे। आपको पता है एक बार वो बर्तन साफ कर रहे थे तो उस समय लेसन में बताया हुआ है कस्तूरबा जी वहां पे आ गई तो पेंदी में बहुत कालिक लगी थी और बड़ी रगड़ रगड़ के उन बर्तनों को साफ कर रहे थे। तब कस्तूरबा वहां आई उनकी पत्नी, तो उन्होंने मना किया कि ये काम नौकर और भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उनसे काम, तो गांधी जी वहां से चले गए वो बर्तन छोड़कर, लेकिन वो बर्तन भी साफ खुद करते थे। ठीक है, वो सारे कार्य खुद करते थे। कुएं में पानी भरने का काम वो खुद करते थे। जब वो बीमार हो गए तो नौकरों ने काम पानी भर के रखा, उनके आश्रम वाले लोगों ने, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो बच्चों का एक टब भर के दोबारा वो लेके आए, क्योंकि वो खुद काम करते थे। जो काम खुद करते थे वो दूसरों से करवाना उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं था, पसंद नहीं था। क्लियर हो गया लेसन? क्वेश्चन नेक्स्ट है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? यस एनीबडी, स्टैंड अप, खड़े होकर आंसर दो। लंदन में भोज पर बुलाने के लिए जब वो लंदन गए थे तो छात्रों ने उन्हें अपने भोजन पर निमंत्रण किया था, तो उन्होंने क्या किया? भांडे नहीं बच्चा, तस्त्रियां साफ करवाई, हाँ, बर्तन साफ किए। यस, बिल्कुल सही। यस, भवेश, भवेश आप बताओ बेटे। मैम यस मैम। हाँ बोलो। लंदन में भोज जब पर लंदन बुलाए में जाने पर गांधी जी ने क्या किया? जब लंदन में गांधी जी को वहां के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तश्तरियां धा- धोने तश्तरियां धोने, सब्जी और साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने करने में में छात्रों सहायता की की। सहायता करने लगे। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर बेटा, वेरी गुड बच्चे। यस, नेक्स्ट है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छड़वाया? यस एनीबडी, बोलो। किसको बिस्तरे पर रखने में?
बच्चे को 15 दिन अपने पास बिस्तर पर सुलाया। 15 दिन लगातार गांधी जी के पास सोने पर बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे कौन है? अर्शिता, अर्शिता बेटा आपने हैंड रेज किया, बोलो। श्रीमती पोलक का बच्चा रात को श्रीमती पोलक का बच्चा गांधी, ऊंची आवाज में बोलो बेटा। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? श्रीमती पोलक बच्चा रात को दूध पीने के लिए अपनी माँ को सारी रात जगाए रखता था। इससे वह काफी कमजोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। रात को देर से घर पहुंचते थे और श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे और वो एक बर्तन में पानी भी ले लेते थे ताकि बच्चे को अगर रात को पीना हो तो। बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी माँ से 15 दिन तक वो अलग सोने पर बच्चे ने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड, गुड अर्शिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया बेटा, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। आश्रम में काम करने या दूसरों से काम करवाने का कौन सा ढंग, कौन सा तरीका जो है वो गांधी जी अपनाते थे? इस पाठ के अकॉर्डिंग आपने बताना है। एनीबडी? बच्चे, गांधी जी काम करने या करवाने का कौन सा तरीका, कौन सा ढंग अपनाते थे? इस पाठ के आधार पर बताओ। अपना काम खुद करते थे। काम कैसे करवाते थे ये बताओ। पहले काम करने, तो काम करने का तरीका उनका था कि वो अपना काम खुद करते थे, ठीक है। अब दूसरों से कैसे करवाते थे? गांधी जी कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते थे काम करने के लिए। होता क्या था, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। जब गांधी जी बीइंग अ टीचर, अगर मैं पेपर पड़ा नीचे उठाऊंगी, डस्टबिन में डालूंगी, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। आप मुझे फॉलो करोगे और मुझे फॉलो करके आप भी अपना काम खुद करेंगे। तो वो एक तो अपना काम खुद करते थे और दूसरा क्या करते थे, गांधी जी भी समय काम करते थे और उनका लोग जो थे उनको फॉलो करते थे, अनुकरण करते थे उनका। और इस तरह गांधी जी जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाते थे, बल्कि उनको उनके सामने काम करने का एग्जाम्पल सेट करते थे, उदाहरण पेश करते थे और दूसरे भी इस काम को खुद करते थे। क्लियर? एक मिनट बुलाना जरा।